तो हेलो बच्चों, आप लोग अभी देख रहे हैं स्टडी पॉइंट एकेडमी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे थे। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? भौतिकी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फिजिक्स। 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर का क्या नाम था? प्रकाश का परावर्तन। क्या था? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स, जिसमें हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भौतिकी। और चैप्टर का क्या नाम है आपका? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग टोटल 2 से 3 क्लास कर चुके हैं। ये हम मेरे हिसाब से लगता है कि चौथा क्लास होगा या तो तीसरा होगा। ये तीसरा तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है आप लोग का? तीसरा क्लास है। और इससे पहले जो 2 क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं, उसका हम आप लोगों से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि 10 मिनट में आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बना के लाए हैं। तो क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग थोड़ा नोट करिए। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करके क्वेश्चन बना के लाए हैं। 10 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जो कि देखिए, ये लाइव तो हो नहीं रहा, तो हम आपको मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो यही हम 10 क्वेश्चन बना के लाए हैं, जो हम पढ़ाए हैं। और जो नहीं भी पढ़ा है, वो भी एक दो क्वेश्चन है। और देखिए, आप लोग थोड़ा नोट करिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पहला क्वेश्चन क्या है आपको? आप लोग नोट करिए, हम आंसर बताएंगे बस। क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? क्या होती है? आप लोग नोट कर लीजिए। क्या होती है उसका? अनंत होती है। क्या होती है उसका? अनंत होती है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो क्या होगा? अनंत होगा। दूसरा क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? देखिए, दूसरा क्वेश्चन था, इसका क्या होगा? 2 होगा कि प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। जो कि पहला नियम क्या होता है आपको? कि आपतित किरण, यहाँ हम पढ़ाए थे, आप लेक्चर देख सकते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और वहां पे जो बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? परावर्तित कोण। तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। वही होता है मेरा दोनों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की डैश 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 है। क्या है? उस खाली जगह में क्या होगा? क्वेश्चन लिखिए आप लोग। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की डैश 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 है। क्या है? उस खाली जगह पे आप लोग क्या भरेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या होगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यहाँ पे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि हम लोग अपने घर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना दर्पण पूछे हैं, उससे ही आएगा ये। हम लोग अभी तक समतल दर्पण तक पढ़ चुके हैं, तो ये वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसका क्या हो जाएगा आपका? हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं, कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण।
और देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपको कि मोमबत्ती किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ये हम लोग पढ़े नहीं थे, हम लोग बस तीन ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। एक बल्ब के बारे में पढ़े थे कि बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ले जाती है, और सूर्य के बारे में पढ़े थे और मोमबत्ती के बारे में पढ़े थे। लेकिन हम मोमबत्ती के बारे में पढ़े थे। तो बताइए आप लोग, मोमबत्ती के बारे में हम लोग लालटेन के बारे में पढ़े थे या मोमबत्ती के बारे में पढ़े थे? अब बताइए ये जो मोमबत्ती है आपको किस ऊर्जा में, मतलब किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रासायनिक ऊर्जा। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या है कि किरण कुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण कुंज आप लोग नोट करिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। किरण कुंज कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 3। किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन सा होता है? प्रीवियस वीडियो में देखे थे, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश प्रकाश कुंज, किरण कुंज, समझ गए? अब सातवां में क्या है आपका? सातवां क्वेश्चन क्या है आपका? यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर, सातवां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर अगर 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितने के स्पीड से आएगी? ये हम लोग पढ़ा चुके थे, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है? यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर, यानी कि यहाँ पे समतल दर्पण है और कोई वस्तु है वो 5 किलोमीटर पर आवर से इस समतल दर्पण की ओर जा रही है, तो उसका जो प्रतिबिंब बना है वस्तु की ओर कितने के स्पीड से आएगी? कितने की स्पीड से आएगी? तो 10 किलोमीटर पर आवर से वो दोगुनी हो जाती है। कितना हो गया इसका? 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? समतल, सातवां क्वेश्चन क्या है आपका कि समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पिछले वाला क्लास में देख लीजिए। अगर एक बात आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आप लोग कमेंट कर पाइएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप लोग अगर कमेंट नहीं कर पाते हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद कमेंट करके आप कुछ पूछ भी सकते हो, उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। इससे क्या मतलब हुआ? न, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? उल्टा होता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि अगर आप घर में जो आईना यूज करते हैं, दर्पण यूज करते हैं, अगर आप लेफ्ट हाथ उठाओगे तो उसमें लगेगा कि आप लेफ्ट उठाए हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके राइट में अगर तिल होगा तो उसमें क्या दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। यानी कि समतल दर्पण का पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है? उल्टा होता है, यानी कि उसमें सब चीज क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। आठवां नंबर हो गया। नौवां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? देखिए, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण, अभिसारी नहीं बोले हैं। अपसारी दर्पण किसको कहते हैं? तो देखिए अपसारी जो है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, अपसारी जो है हम किसको बोलते हैं? उत्तल दर्पण को बोलते हैं। अपसारी किसको बोलते हैं? उत्तल दर्पण को बोलते हैं। यहीं पे अभिसारी किसको बोलते हैं? अभिसारी किसको बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण को। अब आप लोगों को ये अभिसारी प्रकाश किरण कुंज और अभिसारी आप लोगों को पता होगा। देखिए अभी भी थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं। अपसारी क्या होता है कि अगर एक बिंदु से अगर किरण ये अनेक मल्टीपल रास्ता में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी। और अपसारी क्या बोलते हैं कि अगर एक किरण पे आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
अभिसारी प्रकाश किरण कुंज, यानी प्रकाश कुंज या किरण कुंज इसको मान लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, समतल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण, 10वां क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। क्या है क्वेश्चन कि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले तो सीधा बनाता है और बराबर और काल्पनिक या आभासी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए ये हम 10 जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना कर लाए थे। तो आप लोग बताइए आप लोगों को इसमें से कितना क्वेश्चन का जवाब अपने से आता था, क्योंकि आप लोग अगर पढ़े हैं तो सब चीज़ हम पढ़ा दिए थे, तो उसी से हम लोग क्या किए हैं, 10 ऑब्जेक्टिव चूज करके लाए हैं, जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन जो है उसका भी तैयारी साथ में चलता रहे, क्योंकि इसका आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं। जो पढ़ा है वहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा। और अगर अच्छा सा पढ़ते हैं, अगर आपका टारगेट है कि 450 प्लस लाना, तो आप लोगों को हर एक मिनट अच्छे से देखना होगा, तभी आप लोग ये अचीव कर पाओगे। तो ये सब जो है हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो उसी से क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ओर चलते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक जो एक कहानी था वो मेरा खत्म हो चुका है। समतल दर्पण तक जो हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका जितना भी काम 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 क्रिया था वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की तरफ। कहाँ चलते हैं, गोलीय दर्पण की तरफ। चलिए, ये आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो पीछे पॉज, पीछे थोड़ा जाके पॉज करके लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है क्या है आप लोग का, कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण यानी कि एस्फेरिकल मिरर मेरा क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एस्फेरिकल मिरर। गोलीय, गोलीय दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एस्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे देखिए हम गोलीय दर्पण को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या हो गया आपका, गोला हो गया। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, वृत्त बोल सकते हैं या तो गोला बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण है तो गोला आएगा। अब यहाँ पे हमको एक चीज बताइए, ये जो है आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसको, वक्रता, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या। वक्रता, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए गोलीय दर्पण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम 2027 में, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िए। देखिए पहले तो ये गोला है, और ये जो बीच में है इसका इसका क्या नाम है, वक्रता केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंटर, जिसको हम क्या किए, सी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक बिंदु है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल, यानी कि पी। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोल, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए ये पूरा है, अगर ये पूरा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। अगर मान लीजिए अगर यहाँ तक है तो इसको क्या बोल दिए हम लोग, देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसको क्या बोल दिए, वक्रता तिर्य्या। अगर ये पूरा है तो इसको क्या बोल दिए,
प्रधान अक्ष या तो उसको बोलते हैं मुख अक्ष। ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको थोड़ा नाम से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वक्रता त्रिज्या है इसका जो आधा है, आधा यहाँ पे आधा, इसको भी नाम की दे दीजिए। इसका आधा जो है आपका, इसका क्या नाम है आपका, फोकस एफ। क्या नाम है आपका, इसका क्या नाम हो गया आपका, फोकस एफ। यानी कि वक्रता त्रिज्या का जो आधा है, इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। उसको डिनोट क्या किसी से करते हैं, एफ से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको आप लोग एक चीज बताइए, हम जब समतल दर्पण पढ़ रहे थे उसी टाइम हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी दर्पण में हम पेंट कहाँ से करते हैं, पेंट कहाँ करते हैं, तो पेंट करते हैं राइट साइड में। कहाँ करते हैं, राइट साइड में। हम अभी जो भी पढ़ेंगे वहाँ पे जो पेंट करेंगे कहाँ करेंगे, राइट साइड में। कहाँ करेंगे, राइट साइड में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अब क्या करते हैं हम थोड़ा, देखिए यही है, इसको मान लीजिए यहाँ पे राइट साइड से पेंट कर लिए। आप ये उतार लीजिए क्योंकि फिगर में थोड़ा गोच पोच होने वाला है। अब यहाँ पे जो हम कलर लगे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलई। ये जो इसको कलर करते हैं राइट साइड में इसको क्या बोलते हैं, कलई। अब यहाँ पे देखिए, इधर तो हो गया राइट साइड में। और देखिए ये है गोलीय, ये भी है गोलीय, ये भी है, तो इसको भी क्या करते हैं, राइट साइड से। लेफ्ट साइड में नहीं करना, ये नहीं देखना कि इस साइड से है, तो राइट साइड में करना है। राइट साइड में कर दिए। इसका क्या नाम है पेंट का, पेंट जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कलई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको बताइए, ये गोलीय दर्पण का हम लोग मतलब निचोड़ देख ले कि किसका क्या नाम है, और पेंट किधर करते हैं, मतलब पेंट राइट साइड में करते हैं। अब हमको आप लोग एक डिफिनीशन बताइए कि गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या होता है। गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या होता है, गोलीय दर्पण का, ये जो गोलीय दर्पण है उसका परिभाषा क्या कहता है, क्या होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये परिभाषा लिखिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को, उस दर्पण को, उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, किसी खोखले, खोखले गोले का एक भाग हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, क्या बोलते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं। आप लोग नोट कर ले सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो हम एक बार बोल भी देते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले, गोला है खोखला, किसी खोखले गोले का एक भाग हो। क्या बोलते हैं, एक भाग हो। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इस फिगर को क्या कर सकते हैं हम इरेज करने वाले हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। हट जाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण का डिफिनीशन जब पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिख लिए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं।
यहाँ तक समझ में आएगा, नाम वाम सब पता चल गया आप लोगों को। अ, अब यहाँ पे देखिए, हम फिर से क्या करते हैं, गोला बनाते हैं। गोला बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, इसको इधर से पेंट कर देते हैं। पेंट कर दिए, और इसको भी इधर से पेंट कर देते हैं। पेंट कर दिए। अब यहाँ पे दिखाई, अब बताइए, इसका जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल यानी कि पी। अब देखिए, इसका जो यहाँ पर सेंटर है इसको क्या बोलते हैं, सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ। ये तो हम लोग क्या किए थे, समझ लिए थे। अब देखिए, इसको अगर मिटाते हैं हम, ये अगर हम मिटाते हैं, यहाँ से हम लोग को दो दर्पण मिला। कितना दर्पण मिला, दो दर्पण मिला। अब यहाँ पर देखिए, इस दर्पण का कुछ नाम होगा और इस दर्पण का कुछ नाम होगा। यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश करिए। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो आगे आपको देख, फिगर देख के आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा दर्पण को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इस दर्पण का कुछ अलग नाम है और इस दर्पण का कुछ अलग नाम है। अब हमको बताइए कि ये कौन सा दर्पण है। ये वाला जो है, अभी हम इस दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बताइए, इस दर्पण को देखकर बताइए। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बताइए कि इस दर्पण का क्या नाम है और इस दर्पण का नाम है क्या है। और हम कैसे इसको पता करेंगे कि ये उस दर्पण का नाम ये क्यों है। समझ में आ गया। तो बताइए, इस दर्पण का क्या नाम है। तो हम बता रहे हैं, इस दर्पण का क्या नाम है, अवतल दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण जो है हमारा, दो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। जिसमें जो है, ये गोलीय था, और देखिए दोनों को क्या किए, राइट साइड से पेंट कर दिए, इसको भी किए। अब ये देखिए थोड़ा, जो धंसा हुआ है, मतलब भीतर की ओर धंसा हुआ है। देखिए, जिधर पेंट हुआ है उधर देखिए, उधर उभरा हुआ है, लेकिन जिधर पेंट होता है, क्या उधर से हम अपना शक्ल देखते हैं, नहीं देखते हैं। जिधर पेंट होता है उधर से तो नहीं देखते हैं, जिधर नहीं पेंट होता है उधर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर पेंट हो गया है, और जिधर पेंट नहीं है वो क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। क्या है, ये देखिए, ये जो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो जिस साइड पेंट है वो थोड़ा उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है। लेकिन जिस साइड से अपना शक्ल देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, देखने का कोशिश करेंगे, वो क्या है, भीतर की ओर धंसा हुआ है। अगर जिस दर्पण में भीतर की ओर धंसा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, कि भीतर की ओर धंसे हुए गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप देख के तब बता सकते हैं कि जो देखने वाला, देखिए जो पेंट है वो तो उभरा हुआ है, लेकिन जिधर से हम देखेंगे, जिधर पेंट नहीं है, वो क्या है, देखिए वो क्या है, धंसा हुआ है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। यानी इसका क्या नाम हो गया, इसका क्या नाम हो गया आपका, अवतल दर्पण। ये इसका क्या नाम हो गया आपका, अवतल दर्पण। ये समझ गए आप लोग। और देखिए, ये देखिए, तो जिधर से देखिए, जिधर से पेंट है वो तो धंसा हुआ है, लेकिन जिधर से पेंट नहीं है वो वाला पार्ट हम लोग के काम के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, जिधर पेंट नहीं है वो क्या है, उभरा हुआ है, धंसा हुआ नहीं है। ये देखिए, जिस जिस भाग में पेंट नहीं है वो धंसा हुआ था, तो उसको क्या बोल दिया, अवतल दर्पण। लेकिन इसमें देखिए, तो जिस साइड से पेंट नहीं है वो क्या है, उभरा हुआ है, मतलब बाहर की ओर निकला है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
तो इस दोनों दर्पण में से पहले किसी एक दर्पण के बारे में पूरे अच्छा से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही दूसरा दर्पण में हम लोग जाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा मेरा अवतल दर्पण। आप इसको नोट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो भीतर की ओर धंसे हुए गोलीय दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये समझ में आ गया? तो चलिए इसको मिटा देते हैं। 2 मिनट रुक के देखते हैं ऑन है या नहीं। तो चलिए सब अच्छे हैं, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ रहे हैं, देखिए इसी अब अवतल दर्पण समझ गए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम अब अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण कैसा रहता है, जिधर पेंट नहीं है वो क्या रहता है, पार्ट धंसा हुआ रहता है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पी यानी कि पोल। इसको क्या बोलते हैं, पोल। और यहाँ पे जो ये इसका जो सेंटर है यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी। और यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, एफ। यहाँ पे हम लोग आप लोग को 2 पॉइंट बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्रुव, ध्रुव। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हम आप लोगों को दिखाते हैं। 2 पॉइंट समझिए, 2 पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को समझने का जरूरत है। ध्रुव पी से, ध्रुव पी से इसका क्या नाम है आपका, वक्रता केंद्र। क्या नाम है आपका, वक्रता, वक्रता केंद्र। क्या नाम है इसका, वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं हम लोग कि ध्रुव यानी कि ध्रुव ये है पी, पी से वक्रता केंद्र ये है वक्रता केंद्र सी, यानी यहाँ पे दे देते हैं सी की दूरी को, यानी कि इस दूरी को क्या कहते हैं, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। हम लोग इससे पहले भी पढ़ लेते थे, जो कि हम यहाँ पर अभी लिखा रहे हैं। क्या नाम है उसका, वक्रता, वक्रता त्रिज्या। उसका क्या नाम है आप लोगों का, वक्रता त्रिज्या। देखिए आप लोगों को साइंस में हम लोग पूरा नंबर दिलाने का कोशिश करेंगे, गारंटी करेंगे पूरा कि आप लोगों का जो जितना भी मान लिया 100 में 100 लाने का यहाँ पे फुल प्रयास है। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा ना कि हर एक लेक्चर को, हर एक मिनट को आप लोगों को अच्छे से देखना होगा। अगर मान लीजिए अभी से आप, अभी से अगर आप मान लीजिए सात, मान लीजिए लेक्चर आप देखिए, एक लेक्चर आप साइंस का देख लेते हैं, एक आप मैथ का देख लेते हैं, त्रिकोणमिति या कुछ भी आप जो भी पढ़ा रहे हैं वहाँ आप देख सकते हैं। वहाँ पे अभी त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पे आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग पैरेलल में अगर 2 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, अभी हम लोग 27 के लिए टारगेट किए हैं, तो हम लोगों के लिए अभी 1 साल से ज़्यादा है। यानी कि टोटल 13 से 14 महीना हम लोगों के पास है। यानी इस नवंबर को छोड़ दीजिए, दिसंबर से हम लोग टोटल 13 महीना है। और एग्जाम कब होता है, मार्च में होता है, यानी कि टोटल 15 महीना है। और साइंस में वो कितना पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है। और मैथ में कितना चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है। यानी कि टोटल साइंस में भी 15 चैप्टर है और टोटल मैथ में भी 15 चैप्टर है, जिसको हम पैरेलल में पढ़ा रहे हैं। एक तरफ साइंस और एक तरफ मैथ पढ़ा रहे हैं। जो कि आप लोग अगर देखते हैं, अगर साइंस और मैथ को मान लीजिए 2 लेक्चर देखते हैं, यानी कि 1-1 घंटा का है, 2 घंटा आप लोग यानी कि लेक्चर देखने में लगाते हैं। और हिंदी, हिंदी भी आप पढ़ते हैं, हम पढ़ाएंगे यहाँ पे सब लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, आपको एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और व्याकरण सबका लेक्चर मिलेगा। आप लोग वहाँ से फॉलो करिए और कम से कम लेक्चर देखने में आप 3 से 4 घंटा लगाइए। 3 से 4 घंटा आप लेक्चर देखने में लगाइए। और 7 घंटा से अगर आप लोग अभी से पढ़ते हैं, अगर अभी से आप लोग 7 घंटा दे रहे हैं अपने आप को, उसमें लेक्चर, नोट्स, रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस टाइप का कंटेंट भी यहाँ पे देंगे हम, जो कि आप लोगों को इस नंबर से आगे आप लोग टॉपर की गिनती में आ सको, उस टाइप का हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो कि हम लोग अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे थे। यहाँ पर देखिए क्या था कि इस ध्रुव से
इस सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। और उसी तरीके से दूसरा क्या है, ये पहला था, ये दूसरा क्या है, ये देखिए ध्रुव P से, ध्रुव P से यहाँ पर जो फोकस है, फोकस यानी कि फोकस F की दूरी को क्या कहते हैं? अब यहाँ बताइए, क्या बोल रही कि ध्रुव P से फोकस F की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे F है, इस दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? इस दूरी को, इस दूरी को क्या बोलते हैं? इस दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसको हम लोग क्या करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था इम्पोर्टेंट, वक्रता त्रिज्या को हमको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बताइए आप लोग। वक्रता, वक्रता त्रिज्या को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? यानी कि उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? देखिए वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। उसी तरीका से दूसरा पॉइंट लिखिए कि फोकस दूरी को, फोकस दूरी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? फोकस दूरी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? तो इसलिए किस चीज से करते हैं हम लोग? एफ से करते हैं। किस चीज से करते हैं? फोकस दूरी से करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। दो पॉइंट लिखा है वहाँ पे स्टार मार्क में कि उसको क्या किस चीज से डिनोट करते हैं, वो आपको काम देगा। उतार लिए, चलिए अब इसको मिटाते हैं, हर एक चीज को मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है 2027 में। क्वेश्चन क्या है आपका कि गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण के वक्रता, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या एवं क्या है? एवं फोकस, फोकस दूरी के बीच, के बीच संबंध लिखें। क्या है कि क्या बोले यहाँ पे? गोलीय दर्पण के, यानी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के बीच के संबंध को लिखे। यानी कि इस दोनों के बीच में कुछ संबंध है, मतलब भाई बहन वाला, माता पिता वाला, वाइफ और हस्बैंड वाला संबंध नहीं है। इसका कोई अपना एक संबंध है, मतलब साइंस के भाषा में इसको संबंध ही बोलते हैं कि यानी कि एक दूसरे पे किस टाइप से डिपेंड करता है, यानी कि डिपेंड है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? संबंध है दोनों के बीच में, यानी कि दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो क्या रिलेशन है, तो हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा हिंदी में लिखते हैं तो उसको अभी आप लिखिए, क्योंकि आप लोग को 100 में 100 नंबर चाहिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। अब यहाँ पे लिखते हैं अर्थात। अर्थात क्या लिखेंगे हम लोग? फोकस दूरी फोकस दूरी इक्वल टू क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बटे 2। यही हिंदी में क्या भी लिखा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात में क्या लिखे हैं? ये फॉर्मूला हो गया कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे आर। अब बताइए कि फोकस दूरी को किस से डिनोट करते हैं हम लोग? एफ से करते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? वक्रता त्रिज्या किससे करते हैं? आर से, और बाई 2। ये क्या हो गया आपका? एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये पूछा गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को लिखे। यही है संबंध कि एफ बराबर आर बाई 2। यही क्या है आप लोगों का संबंध है। अब चलिए इसको आप लोग थोड़ा उतार नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन के टाइम में यही नोटबुक जो है आपको काम देगा। चलिए उतार लीजिए। अब चलिए इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग 5-6 क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो वो एग्जाम में पूछता है, वो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछता है। तो चलिए 5 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि हम आप लोगों को दिखा। देखिए 5 क्वेश्चन लेकर आए जो हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग को जवाब देना है, नहीं तो उसके बाद हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फोकस फोकस दूरी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो तो हो तो वक्रता वक्रता त्रिज्या क्या होगा? क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए, आपको फोकस दूरी दे दिया है कि 40 सेंटीमीटर है। पूछा क्या जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि क्वेश्चन क्या दिया गया कि अगर फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यही आपसे पूछा गया है। अब इसका जवाब देना होगा आपको। यहाँ पर देखिए, अभी हम क्या फार्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पे एक चीज हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए, फोकस दूरी को किस चीज से डिनोट करते हैं? एफ से। और वक्रता त्रिज्या को किस से डिनोट करते हैं हम लोग? आर से। ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम इससे पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो हम लोग प्रूफ किए, क्या किए हैं? एफ बराबर आर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, आपको एफ कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। आपको ये यूनिट भी लिखना है। और ये क्या हो गया आपका? आर बट्टे 2। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 80 सेंटीमीटर इक्वल टू आर। यानी कि वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू कितना हुई आपका? 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका? वक्रता त्रिज्या बराबर 80 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी फोकस दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन है आप लोगों के बीच।
कि आपको एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है और पूछ क्या रहा है कि उसका फोकस दूरी क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, और फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एफ से। फॉर्मूला क्या होता है अभी, क्या होता है आपका, एफ बराबर r/2। अब एफ निकालना है और आर कितना दिया गया आपका, 15 सेंटीमीटर बटे 2। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग करके क्यों क्या आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आप लोग इसको दो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हम आप लोगों के बीच दो क्वेश्चन देते हैं, आप पहले आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या है कि अगर एफ बराबर 4.6 सेंटीमीटर हो तो आर बराबर क्या होगा। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी दे दे रहे हैं आपको, अगर आर बराबर 0.8 सेंटीमीटर हो तो एफ बराबर क्या होगा। दो क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा दिए और बता दिए कि कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करिए, पहले हम यहाँ पे 2 मिनट रुक जाते हैं, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो भी आपको आंसर आया होगा आप लोग उसको मैच कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2। आर निकालना है, एफ क्या दिया गया आपका, 4.6 सेंटीमीटर इक्वल टू r/2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 6 दूना 12, 9.2 सेंटीमीटर इक्वल टू आर, यानी कि आर बराबर क्या आ गया, 9.2 सेंटीमीटर। क्या आपका आंसर यही आया था, 9.8 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर। तो आप लोग सही है, यही होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए इसका क्या होगा आंसर, एफ बराबर क्या होता है आपका, r/2। क्या होता है एफ बराबर, r/2। यहाँ पर देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर कितना दिया गया है आपको, 0.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 2। एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0.4 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग फोकस दूरी मतलब गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध था एफ बराबर r/2, उस पर हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिए। अभी जो क्वेश्चन आप लोग बनाए थे उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं, और नहीं हुआ है तो आप लोग उतार लिख लीजिए कि कैसे बना है। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण के बारे में। टॉपिक क्या है आपका, Yeah.